डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या हो जाए। जो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ करता है, जैसे कि आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ, सीक्वेंस जैसे कि आपका कोई टेबल दिया हुआ है, मान लीजिए 2 4 6 8 10, ये आपका क्या 2 का टेबल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जितने भी नंबर्स हैं सभी के बीच में एक प्रॉपर सीक्वेंस है। मतलब कि सब 2 से 4 में जाएं तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, 4 से हम 6 में जाएं तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, 6 to 8 में जाएं यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 8 to 10 में जाएं तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। हम इसी तरह हम क्या देख लें, 3 का टेबल देख लें, 3 6 9 12 आगे तक के लिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी टर्म हैं यहाँ पे, इन सभी में 3 3 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस हुआ करता है, इसको हम किस तरह हम देखते हैं कि जो हम इस चैप्टर में, जो चैप्टर 5th है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये सीक्वेंस बना हुआ है, जो सब जैसे कि क्या मान लीजिए 3 का जो टेबल बना हुआ है, मान लीजिए कि आपको क्या लिखा 10 20 30 40 डैश। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हर एक जो हमारी टर्म है, ये जैसे कि क्या लिखा हुआ, ये टर्म 1 है, ये हमारा टर्म 2 है, ये हमारा टर्म 3 है एंड ये टर्म 4 है। तो हर एक टर्म जो है, जो आप इसका आगे वाला टर्म है, तो उसके बीच में एक प्रॉपर सीक्वेंस है, मतलब कि एक प्रॉपर डिस्टेंस है। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ 10 से 20 के बीच में हमारा 10 का डिफरेंस है, और 20 से 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 30 से 40 के बीच में हमारा 10 का डिफरेंस है। तो हम क्या बोल दें, जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, कोई हमारा नेचुरल नंबर भी हुआ करता है, क्या होता है 1 2 3 4 डैश, ये जो इसका nth टर्म हुआ करता है, ये इसका n हुआ करता है। उसी तरह से हम यहाँ क्या देख रहे हैं T1 T2 T3 T4 और डैश करके यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस जो प्रॉपर सीक्वेंस हमारा लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस का जो nth टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा Tn हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या ये देख रहे हैं, जो हमारा कोई भी सीक्वेंस हुआ करता है, जो हमारा कोई भी सीक्वेंस हुआ करता है, तो हम उसके जो फर्स्ट टर्म हुआ करता है उसको किससे बोलते हैं, ए बोला करते हैं हम उसको, ए। यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो इसका कोई भी हम सीक्वेंस लिखें, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 9 का टेबल ही लिख दिया, 9 18 27 36 डैश, जो इसका फर्स्ट नंबर हुआ करता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और उसके बाद में सेकंड टर्म क्या हो जाता है हमारा, A2 हो जाएगा। ये हम इसको हम ए को हम A1 भी हम लिख सकते हैं, A2 हो जाएगा, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे थर्ड टर्म हो जाएगा A3, ये हमारा थर्ड टर्म A3, और A4 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा इस तरह से। और इसी के बाद में मान लीजिए कि हमारा क्या लिखा हुआ है, 9 की टेबल पे 9 9 जो 81 आता है यहाँ पे, तो 81 अगर हम लिख दें हम यहाँ पर, तो 81 क्या हो जाएगा, ये A9, मतलब कि 9th टर्म हमारा हो जाएगा। ये हमारा जो 81 है, इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का, जो हमारी यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज का जो 81 है वो 9th टर्म हो जाएगा। अब ये बात हुई कि मतलब कि यहाँ पहले टर्म को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम पहले टर्म को हम बोलेंगे ए। अब ये देख रहे हैं कि जो हमारा ये बार बार निकल करके यहाँ पे 2 2 ये 2 निकल करके आ रहा था, इस 2 को हम क्या बोलते हैं डी। और यह डी कैसे निकल करके आया करता है, यदि हम टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल करके आता है, हमारा डी निकल करके आता है। हम इस टर्म 2 को हम इस T2 माइनस T1 को हम A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम जस्ट उसके आगे वाले टर्म में से यदि हम क्या कर दें कि अगर हम A3 माइनस A2 कर दें, तो ये सारे सीक्वेंस किस तरह अपने आप में इक्वल हो जाएंगे, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, ये सारे टर्म आपस में ये सब बराबर हो जाएंगे, और ये मिलकर के क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा मिलकर के डी कहलाएगा। ये जो हमारा एक प्रॉपर सीक्वेंस हो जाएगा, ये पूरा मिलकर के हमारा डी कहलाएगा। आप यहाँ पे क्या देखें, जैसे कि मैंने T2 माइनस T1, मैंने यहाँ पे कोई भी एक सीक्वेंस ले लीजिए, मैंने 18 को ही ले लिया। यहाँ पे T2 कितना लिखा हुआ है 18,
18 माइनस 9, जो अपने इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। T3 कितना 27 लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस कितना कर दे 18 कर दे हम यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। और इसकी T4 कितना 1 2 3 4 36 माइनस 27, 36 माइनस 27, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। और उसके बाद में जो हमारा क्या निकल करके आ रहा है, ये हमारा पूरा D निकल करके आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि D इक्वल टू अपना 9 निकल करके आया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि D इक्वल टू अपना 9 निकल करके आया। मतलब कि अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीन्स हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उसको इस तरह ध्यान देंगे, जो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। और जो D लिखा हुआ है तो हम उसको डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो पदों के बीच का अंतर। क्या डिफरेंस बिटवीन, हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स मतलब दो पदों के बीच का अंतर। दो हमारे पद हैं यहाँ पे, पद मतलब टर्म है हमारे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ए जो है हमारा ये प्रथम पद है, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में प्रथम पद। A2 क्या है जो है द्वितीय पद, और A3 क्या है तृतीय पद हमारा, इस तरह से हो जाएगा। और जो इसका एक अभी इसकी बात हो रही है जो हमने बताया था यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपको इसका क्या लिखा हुआ है, इसका जो है 9th टर्म ये है, हमको अभी इसका nth टर्म नहीं मालूम है। nth टर्म, जब nth टर्म जो हम निकालेंगे, nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि हम किसी सीक्वेंस का nth टर्म निकाल रहे हैं, यदि किसी सीरीज का हम nth टर्म निकाल रहे हैं, तो हम वहाँ पे फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे हम इस तरह से हम कर लें इसको, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ क्या देखेंगे, मान लीजिए कि आपको क्या लिखा हुआ है, कोई आपको सीरीज दी हुई है किसी भी श्रेणी का, जो फर्स्ट टर्म क्या हुआ करता है A1 होता है, सेकंड टर्म क्या होता है A2 होता है, थर्ड टर्म क्या होता है A3, फोर्थ टर्म क्या होता है A4 होता है, और AN होता है, ये क्या होता है nth टर्म हुआ करता है। ये क्या होता है हमारा nth टर्म, मतलब nवां पद होता है। ये क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है मतलब प्रथम पद होता है। ये क्या होता है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से हो जाते हैं। अब इसके बाद में हमको टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ करता है, आपको मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर क्या होता है n जो हमारा क्या होता है वो क्या है हमारा, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ करता है। a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म हुआ करता है। n क्या होता है जो हमारा, हम जिस नंबर का टर्म निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि हमने फर्स्ट टर्म निकाल दिया, तो हम यहाँ पे n इक्वल टू क्या रख देंगे, यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 रख देंगे। यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, a अपना क्या हो जाएगा, a तो a ही रहेगा, उसके बाद में n क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। d भी हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, तो हमारा ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और 0 को मल्टीप्लाई जब d में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या फर्स्ट टर्म वहाँ निकल करके क्या आएगा a आएगा हमारा। उसके बाद में हम यहाँ क्या देखें, जो हमारा सेकंड टर्म क्या हुआ करता है, सेकंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 क्या होता है n माइनस 1 लिखा हुआ है, जब हम सेकंड टर्म निकाले 2 माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको जो हम जनरली फॉर्मूला सॉल्व किया करते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, ये हमारा a प्लस डी हो जाएगा। किसका, अगर हमको इसका सेकंड टर्म फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ये। उसके बाद में a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ये। उसके बाद में nth टर्म निकालना है, तो हमको जिस तरह हमने 4 रखा था यहाँ पे क्या रख दें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दें हम यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे a प्लस c क्या हो जाएगा 2d,
और a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, और ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। इस चैप्टर में ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं लाइक अ बैकबोन। इस चैप्टर के लिए ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये आपकी एक बैकबोन की तरह है इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे हम जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हम इस फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले में क्या देख रहे हैं, सारे फॉर्मूले में हम क्या देख रहे हैं, यदि हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर हमारा a है। क्या कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 0d, a प्लस 0d लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, डायरेक्टली आप ये लिखो, आपको ये लिखो डायरेक्टली। उसके बाद में क्या देख रहा है, सेकंड टर्म लिखा है, सेकंड टर्म लिखा है तो यहाँ पे कितना, यहाँ पर 2 की जगह 1 होना चाहिए, a प्लस डी हो जाएगा हमारा। आप इसको ये याद रखो a प्लस डी, लेकिन ये आता कहाँ से है आप ये ध्यान रखो, ये यहाँ से आता है। थर्ड टर्म मतलब 3 लिखा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 लिखा है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और n लिखा है तो n माइनस 1 मतलब कि 1 घट करके अपना हो जाता है। अब बात क्या आती है यहाँ पे, अगर जिन स्टूडेंट्स ने इसको नहीं लिखा हो तो वो इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे कि किसी भी सीक्वेंस का, अब हम क्या बात करेंगे, एनी नंबर ऑफ द सीक्वेंस। यदि किसी स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे स्पेलिंग की फॉल्ट होती है तो आप उसको अपने से मैनेज कर लीजिए, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो। एनी नंबर ऑफ द सीक्वेंस, अगर हम किसी सीक्वेंस के किसी भी नंबर की बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको क्या टेबल दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको टेबल 4 का लिखा हुआ है, 4 2 8 3 12 4 16 5 20, ये आपको टेबल याद है। जनरली सभी बच्चों को टेबल याद होता है। मान लीजिए कि आपको 4 9 जा नहीं याद है, 4 9 जा नहीं याद है, और हमको क्वेश्चन में दे दिया जाए यहाँ पे फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। हमको इस सीरीज का 9th टर्म हमको फाइंड करना है। तो हम इस सीरीज का 9th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अपना ये क्या लिखा है a1 a2, ये अपना a1 है, ये a2 है, ये a3 लिखा हुआ है, ये a4 है, ये a5 लिखा है, डेट है। सभी हमको कुछ nth टर्म तक कुछ कोई जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर लें, a इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू क्या लिखा है 4 लिखा है। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ती है, हमको d की जरूरत पड़ती है। तो d कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू t2 माइनस t1। आप इसको a2 माइनस a1 भी आप लिख सकते हो, t2 माइनस t1 लिखा है तो 8 माइनस 4 कर दो, 8 माइनस 4 कर दो। आप अपने और अधिक कंफर्मेशन के लिए क्या कर दो, आप यहाँ पे 12 माइनस 8 भी कर दो, 12 माइनस 8 कर दो। कभी कभी क्या हुआ करता है कि आपके कभी ये सीक्वेंस जो होता है वो गड़बड़ दिया रहता है आपको। आप ये चेक करने के लिए कि वह एपी में लिखा हुआ है कि नहीं, इसके लिए क्या करो कि आप उसको जो है कम से कम 2 या 3 टर्म तक आप उसको डी फाइंड कर लो इसका। तो जब हम यहाँ डी फाइंड कर रहे हैं t2 माइनस t1 8 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा अपना 4, 12 माइनस 8 तो अपना 4, मतलब कि जो हमारा डी की वैल्यू इक्वल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए अपनी डी की वैल्यू जो है इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, हमको इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, 9th टर्म फाइंड करना है। तो 9th टर्म फाइंड करना है तो a9 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 8d। यदि हमको 9th टर्म फाइंड करना है तो हम एक घटा करके लिखते हैं, यह भी हमने यहाँ बता दिया है। तो a9 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे 4 लिखी हुई है, a की वैल्यू 4 लिखी है। उसके बाद में 8 लिखेंगे यहाँ पे, और d की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे, d की वैल्यू क्या लिखी है 4 लिखी हुई है। 4 प्लस 8 4 जा 32। उसके बाद में 32 4 जा कितना, 32 प्लस 4 36 हो जाएगा ये a9। हमने आपको यहाँ पे जनरल एग्जांपल लेकर के बता दिया है कि अगर यदि हमको a9 मतलब कि अगर 4 9 जा नहीं मालूम है तो इसको इस तरह फाइंड कर लें, जनरली सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको क्या दे दिया जाए, फाइंड मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस को आपको यहाँ पे एपी भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे एपी मीन्स दैट
AP मीन्स दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहीं कहीं पे कुछ बच्चों को GP लिखा रहता है, तो वो क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ करता है। वो कहीं कहीं पे HP लिखा रहता है, तो HP क्या हो जाता है, HP का मीन्स हुआ करता है, अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम बोलें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ करता है इसका मीन्स। ये आपको क्लास 11 तक पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पे। फिलहाल अभी आप यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़िए। HP का मीन्स कहीं कहीं हॉर्स, ये साइंस की लैंग्वेज में हॉर्स पावर भी हुआ करता है, तो बच्चे ये भी ध्यान रखेंगे। तो A9 इक्वल टू 36, फाइंड 50 टर्म ऑफ द AP। हमें AP का 50 टर्म फाइंड करना है, तो क्या कर दें, A प्लस 49D कर दें हम यहाँ पे। तो A की वैल्यू 4 है, 49 की वैल्यू 49 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 4 हो जाएगी। उसके बाद में 4 प्लस कितना, 4 9 36 हो जाएगा, 4 और 16 16 3 196 हो जाएगा, 6 4 10 200 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप इस तरह से आप फाइंड कर लो यहाँ पे 54 जा, आप 54 जा 50 टर्म फाइंड करना, 54 जा 200 तो होता ही है, आपको ये मिल गया यहाँ पे 200 आंसर आ गया अपना। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, ये चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन है। आप जो इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट लिखी है, आप इसको कुछ बेसिक्स आप इसको इस तरह आप सॉल्व करोगे। मान लीजिए कि कोई आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, an लिखा हुआ है, an इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3n प्लस 2, कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स of the following sequence। आपको इस सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। अभी आपको यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, आप किस तरह फाइंड कर लोगे, जहां जहां n लिखा है वहां वहां आप 1 रख दो, वहां वहां आप 1 रख दो। ये जो है यहाँ पे A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको फर्स्ट टर्म A1 मिल गया। अगर हमको इसका A2 फाइंड कर दें, A3 फाइंड कर दें, A4 फाइंड कर दें, A5 फाइंड कर दें, तो A4 A5 A2 है यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा अपना। यहाँ पे आपको सीधे ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे नोट करना है, नहीं तो मार्क्स जो है आपके कट सकते हैं एग्जाम में। A3 क्या लिखा हुआ है आपका 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11 हो जाएगा अपना। यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो 4 3 जा 12 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। उसके बाद में A5 लिखा हुआ है तो 5 रखेंगे यहाँ, तो 5 3 जा 15 15 16 17 हो जाएगा अपना। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 14 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा अपना। यहाँ पे तो हमको ये सारे नंबर मिल गए हमको, यहाँ पर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड दिस नोट इट डाउन। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन क्या दे दिया जाए, आपको यहाँ पे an दिया जाए, यहाँ पे an इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1 टू द पावर ऑफ n-1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n लिखा हुआ है। हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो अभी हमने क्या बताया था यहाँ पे, क्या हम यहाँ लिख दें इफ फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स, जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे कर दें। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू क्या कर दें हम यहाँ पे an, मतलब कि यहाँ पे फॉर फर्स्ट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे ये रख दिया है, n इक्वल टू इतना हम ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 टू द पावर ऑफ, यहाँ पे n के प्लेस पर 1 -1 और 2 टू द पावर ऑफ 1 कर देंगे, तो -1 टू द पावर ऑफ कितना 1 -1 0 हो जाएगा। ये 2 की पावर 1 का मीन्स हो जाएगा 2 हो जाएगा अपना, -1 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा 1 ही हो जाएगा। उसके बाद में 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। अब उसके बाद में हमारा A2 लिखा हुआ है यहाँ पे, A2 हम कैसे निकालें, यहाँ पर A2 -1 टू द पावर ऑफ 2 -1 2 स्क्वायर -1 टू द पावर ऑफ 3 -1 2 क्यूब
बच्चे इसको सॉल्व करें सभी। ये 4 लिखा हुआ है -1 टू द पावर ऑफ 4 -1 टू द पावर ऑफ कितना 4 -1 टू द पावर ऑफ 4 5। जहाँ पे कंफ्यूजन हो बच्चे थोड़ा वहाँ अपने से खुद से मैनेज कर लें। यदि मान लीजिए कि कोई डिजिट मोशन मिस्टेक हो जाता है तो ये 5 लिखा है तो इतना हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ कितना 5 हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं सॉल्व इसको -1 टू द पावर ऑफ -1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 2 2 जा 4 इक्वल टू -1 का 1। तो यहाँ पे क्या पावर यदि हम क्या जानते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर यदि इवन है, इवन नेगेटिव नंबर की पावर क्या है इवन है, तो हमारा आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। -1 की पावर मान किसी भी नंबर, अगर आप मान लीजिए किसी भी नंबर की पावर अगर क्या लिखी है ऑड में लिखी है तो हमारा नंबर आंसर क्या आता है नेगेटिव में आता है। ये आपको कुछ बेसिक्स इंडेक्स रूल एक्सपोनेंट रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। -1 टू द पावर ऑफ यहाँ 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 की पावर ऑड में तो माइनस में आएगा इंटू क्या 4 कर लें यहाँ पे -4 आ जाएगा। उसके बाद में -1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा अपना यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा। उसके बाद में -1 की पावर ऑफ कितना 3 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 का क्यूब -1 इंटू 16 इक्वल टू -16 हो जाएगा ये। उसके बाद में क्या लिख रहे हैं -1 टू द पावर ऑफ 5 -1 तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 2 2 जा 4 2 जा 8 जा 16 2 जा कितना 32 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या -1 की पावर 4 का मीन्स 1 हो जाएगा इंटू 32 हो जाएगा इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड इज नोटेड डाउन। यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पे हम और भी क्या लिख सकते हैं hence first 5 terms are 2 -4 8 -16 32। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पर। सो पॉज द वीडियो एंड इज नोटेड डाउन। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे राइट द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। आपको इसका इस सीरीज का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है an इक्वल टू n-3 अपॉन n+4 लिखा हुआ है। आपको इसको क्या करना है आपको इसका 18th टर्म फाइंड करना है। जब 18th टर्म फाइंड करना है तो आपको n इक्वल टू 18 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। n इक्वल टू 18 ले लो आप यहाँ पे, इसको कर दो सॉल्व। a 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 अपॉन कितना 18 प्लस 4 उसके बाद में 18 माइनस 3 15 अपॉन 22। इसको थोड़ा आप शॉर्ट में आप कर लो कितना 9 हो जाएगा 9 अपॉन 11 हो जाएगा। उसके बाद 15 9 का कितना हो जाएगा 135 अपॉन 11 हो जाएगा। ये अपना क्या है आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए कंसीडर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो पॉज द वीडियो एंड इज नोटेड डाउन। मान लीजिए स्टूडेंट आपको कोई क्वेश्चन क्या दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर द एपी किसी भी एपी के लिए कोई भी अपना एपी दिया हुआ है 3/2 1/2 और -1/2 -3/2 डैश। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है फाइंड ए एंड डी हमको यहाँ फाइंड करना है। तो हम यहाँ कैसे फाइंड कर लेंगे जो हमारा ये फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है एपी में है ये, तो पहले हम यहाँ पे ये फाइंड करें ये एपी में है कि नहीं, लेकिन तो हमको दिया हुआ तो हम देख ही रहे हैं तो कोई बात नहीं जल्दी फाइंड भी कर लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। हमेशा पहला वाला क्या रहेगा हमारा एपी में a जो है पहला वाला रहेगा। d फाइंड करना है तो d इक्वल टू 1/2 -3/2 कर लें यहाँ पे। उसके बाद में थोड़ी और चेक कर लें -1/2 -1/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जब इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन
2, तो -2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, ये -1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 -3/2 -2/2 इक्वल टू -1। तो हमको क्या निकल कर के आ रहा है, जो हमारा ये -1 आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये d इक्वल टू -1 है हमारा, ये d इक्वल टू -1 और a इक्वल टू क्या में a इक्वल टू 3/2 लिखा हुआ है। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपको मान लीजिए डेसिमल में दे दिया जाए, -1.25 लिखा हुआ है एंड -0.25 लिखा हुआ है, हम इसमें जनरली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम जनरली सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल मेथड से। यहाँ पे भी हमको a और d फाइंड करना है। यहाँ पे भी हमको सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, राइट एन एपी व्हिच फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस आर। हमें यहाँ पे एपी में लिखा हुआ, हमको इसका एपी फाइंड करना है। हमें इसका एपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एपी जिसके की फर्स्ट मतलब कि a इक्वल टू ये लिखा हुआ है एंड d इक्वल टू हमको ये लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इजी सा क्वेश्चन है जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। यदि आपको क्या लिखा हो, दिया हो a इक्वल टू दिया हुआ हो और d इक्वल टू दिया हुआ हो, a इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू -3 दिया हुआ है यहाँ पे हमको, तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है। तो हम जनरली हम क्या किया करते हैं, 4 टर्म तक हम एपी फाइंड कर दिया करते हैं। तो किस तरह फाइंड करेंगे, एपी का a1 a2 a3 a4 तक हम जनरली फाइंड कर लिया करते हैं। तो a1 क्या होता है, दिया हुआ है, a2 क्या होता है, a प्लस डी होता है, तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, +3 प्लस माइनस यहाँ कितना जाएगा 3, a प्लस डी होता है, हमने वैल्यू रखी 4 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, वैल्यू ये मिल गई। और a3 क्या हो जाएगी, a प्लस 2d होती है हमारी, a की वैल्यू 4 है प्लस 2 की वैल्यू और d की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। यहाँ पे 4 -3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 -2 हो जाएगा अपना यहाँ पे। उसके बाद में a4 क्या लिखा हुआ है हमारा, a4 फाइंड करने के लिए a प्लस 3d हो जाएगा अपना यहाँ पे, a की वैल्यू 4 है प्लस 3 लिखा हुआ है, d की वैल्यू क्या लिखी है -3 लिखी हुई है यहाँ पे। तो हम इसको रख करके इस तरह सॉल्व कर ले हैं, 3 3 या 9 हो जाएगा, 5 4 9 -5 हो जाएगा। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको आप स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जिन्हें स्टूडेंट्स ने ना लिखा हो इसको। और उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई सीक्वेंस दे दिया जाए, राइट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म ऑन एपी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है विच सीरीज इन एपी, इन एन एपी, इसमें से हमारी कौन सी सीरीज है हमारी एपी में है वो हमको बताना है। तो हम क्या कर ले, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 10 16 22 डैश डैश, सेकंड क्या लिखा हुआ है 1 -1 -3 -5 डैश डैश, थर्ड क्या लिखा हुआ है -2 2 -2 -2 डैश डैश। हमें यहाँ उसके बाद फोर्थ नंबर भी कुछ लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है क्या 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये हमको लिखी हुई है यहाँ पे, सीरीज लिखी हुई है। हमें ये फाइंड करना है कि एपी में है कि नहीं। हम यहाँ पे सभी में ये हमको दिखाई दे जाएगा, सभी में यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए तो हमको दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। हम क्या निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। 10 - 4 कितना आएगा, 10 - 4 6 आएगा ये यहाँ पे। उसके बाद 16 - 10 6 आएगा यहाँ पे, 22 - 6 6 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहली वाली हमारी एपी में है, क्योंकि जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, जो हमारा डी होता है, जो हमारा पद अंतर होता है पदों के बीच में, जो हमारा पद अंतर, जो हमारा टर्म्स के बीच में जो हमारा अंतर डिफरेंस होता है वो हमारा इक्वल है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या देखें हम, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है -1 -1 इक्वल टू -2 और -3 + 1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या चेक कर ले, -5 + 3 इक्वल टू -2। तो हम क्या देख रहे हैं, सेकंड वाली भी हमारी सीरीज में है, क्योंकि इसके जो डी है वो इक्वल आ रहा है। उसके बाद में क्या देख ले हम, थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाली में देखेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा यहाँ पे। 2 + 2 4 कैसे हो जाएगा, मान लीजिए 2 लिखा हुआ है तो T2 माइनस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। 2 + 2 4 हो जाएगा अपना यहाँ पे -2 -2 अपना ये -4 हो जाएगा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 4 है, ये -4 है, तो अपना ये जो है सीरीज नहीं है, ये अपना AP में नहीं है। उसके बाद में क्या देख लें, 1 - 1 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 2 - 2 0, और 2 - 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 - 2 0, 3 - 2 1। तो क्या देख रहे हैं कि जो अपने ये है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ में कर दें। क्या मालूम कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और सामने वाले को भी अच्छा लग सकता है। ये अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड होना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। मान लीजिए कि कभी आपको पूछ लिया जाए कि इस जो ये AP हुआ करता है, मैं एक बात बताना भूल गया था, इसका जनरल टर्म क्या हुआ करता है। जो अभी मैंने बताया था कि इसका जो कोई भी जो AP हुआ करता है वह इसका जनरल टर्म AN = A + N - 1 × D हुआ करता है। ये सीरीज का जनरल टर्म कहलाता है A + N - 1 × D। मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्वेश्चन अपना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 14 11 8 डैश इज -1। हमें यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस सीक्वेंस का जो हमें दिया हुआ सीक्वेंस है, इसका कौन सा टर्म जो हमारा -1 है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट nth टर्म इज -1। हमारा क्या है यहाँ पे, nth टर्म हमारा -1 है। तो हम क्या कर लें, AN = क्या हो जाएगा, A + N - 1 × D। तो हमारा जब nth टर्म हमको निकालना है तो हम यहाँ पे nth टर्म को -1 रख देंगे यहाँ पे, और A की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 14 दिया हुआ है, ये 14, और n की वैल्यू, n तो हमको क्या है, n हमको नहीं मालूम है यहाँ पे। जब n नहीं मालूम है तो n - 1 कर लें यहाँ पे। D क्या लिखा हुआ है हमारा, 11 - 14 -3 हो जाएगा अपना यहाँ पे, और 8 - 11 कितना, तो हमको यहाँ पे D भी तो लिख दो, D = 11 - 14, उसके बाद में 8 - 11 लिख दो, कितना हो जाएगा, -3। तो हमने यहाँ -3 रखा। उसके बाद में क्या कर लेंगे, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमको यहाँ पे -1। उसके बाद में 14 - n - 1 × 3 हो जाएगा ये यहाँ पे, और ये वाला कितना हो जाएगा, -1 -14। उसके बाद में ये वाला माइनस इधर से इधर आएगा तो ये माइनस इधर आगे हो जाएगा। उसके बाद में n - 1 × 3 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, -1 14 1 -15 हो जाएगा। उसके बाद जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो n - 1, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस अपने यहाँ पे हट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, n - 1 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा अपना ये। n = ये -1 जब इक्वल टू उधर जाएगा तो +1 5 + 1 n = 6 हो जाएगा। ये अपना आंसर है। मतलब कि हमारा हैंस nth टर्म इज 6। तो हम क्या जान गए कि हमारा यहाँ पे जो है nth टर्म हमारा 6 है। अब उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अपना यहाँ पे, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर in the AP 7 11 15 139। तो हम बताना है कि इस जो हमारा AP लिखा हुआ है यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं।
तो हम यहाँ पे क्या देख लें, यहाँ पे हमें क्या नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ पर नहीं मालूम है। जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है तो क्या फॉर्मूला कर लें, लेट इन दिस एपी n टर्म्स। मान लिया कि इस एपी में n टर्म्स हैं, तो जब हमने मान लिया है कि इस एपी में n टर्म्स हैं तो हम यहाँ कैसे हम सॉल्व कर दें इसको, इस एपी में n टर्म्स हैं तो हम कैसे सॉल्व कर दें, an इक्वल टू, यहाँ पे हमको ये क्या दिया हुआ है, ये हमको an दिया हुआ है, ये दिया हुआ a दिया हुआ है, और 11 माइनस 7 कितना -4, और 15 माइनस 11 -4 हमको ये d दिया हुआ है। तो हम रख दें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दें। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। an दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 139 दिया हुआ है, a दिया हुआ है कितना अपना, a दिया हुआ है हमको यहाँ पे 7 दिया है, n पता नहीं, उसके बाद में d दिया हुआ है -4। आज कोई सा प्रॉपर तरीके से लिखना है यहाँ पे कि आपका a क्या है, d क्या है, सब प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 7 2 9 132 -4 n -1 हो जाएगा। ये माइनस का जो इधर से इधर आएगा तो ऐसा हो जाएगा। अगली स्टेप में होगा ये अगली स्टेप में होगा आपका। उसके बाद में ये n -1 हो जाएगा ऐसा, इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू -132 हो जाएगा। उसके बाद में n -1 इक्वल टू 4 2 जा -4 3 जा 12 हो जाएगा आपका यहाँ पे, 4 3 जा 12। उसके बाद में जब 4 3 जा 12 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस -33 माइनस का प्लस 1, n इक्वल टू 32 हो जाएगा। यहाँ पे जो अपना नंबर आ रहा है ये n इक्वल टू 30 -32 में है। कभी भी हमारे जो नंबर्स हुआ करते हैं वो जो इसके लिए सीक्वेंस में रहेंगे तो वह नंबर निगेटिव नहीं होंगे। हमने कुछ यहाँ गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू हमने क्या लिया, 7 लिया, d इक्वल टू, अरे 11 माइनस 7 यहाँ पे +4 ना हो जाएगा, ये +4 जब हो जाएगा तो अपना यहाँ पे क्या, और इसके बाद में an 139 लिखा हुआ है, जब +4 हो जाएगा तो ये अपना +4 हो जाएगा। उसके बाद में जब अपना तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 132 हो जाएगा। उसके बाद में ये 132 हो जाएगा। उसके बाद में ये 132 33 हो जाएगा। उसके बाद में ये 33 + 1 32 33 34 हो जाएगा अपना ये वाला। ये यहाँ पे 34 मतलब कि यहाँ पे हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 34। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस क्या फाइंड कर, हाउ मेनी टर्म्स, हैंस 34 टर्म्स आर इन दिस सीरीज। सो ये चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद में हम 5.1 5.2 एनसीईआरटी के हम कुछ बेसिक्स हम एग्जांपल्स हम लेकर के हम चलेंगे। एग्जांपल्स और एक्सरसाइज ये सब हम लेकर के आप चलेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को यह चैप्टर समझ में आ गया है तो स्टूडेंट्स को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर लें, और इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर सब्सक्राइब करवा दें। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोट इट डाउन।